हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और हर रोज पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत 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 सारा स्वागत है। और जैसा कि सबको पता है और जो नए आए हैं उनको भी बता देते हैं कि जो हमारी फ्री इंग्लिश की सीरीज चली हुई है यूट्यूब पे, सभी सब्जेक्ट्स की चली हुई है। और इंग्लिश का जो है आज 4th क्लास है और आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन। क्या करने वाले हैं? प्रोनाउन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी जो पिछली वीडियोस थी, पिछली 2 वीडियोस में कुछ बच्चों ने मेरे सभी क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और उनमें से कुछ हैं शैलजा ठाकुर, नेहा ठाकुर, विशाल और सुनिधि। तो इन सभी बच्चों को मैं कहूंगी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं और इसी तरह मेहनत करते रहिए और मेहनत ही कामयाबी का कारण बनती है। तो कंसिस्टेंसी से जुड़े रहिए और जैसा कि सबको पता ही है कि कंप्लीटेड चैलेंज भी चला हुआ है। तो जो भी बच्चा कंसिस्टेंसी से सारी वीडियोस देखेगा, हमारे साथ जुड़ा रहेगा और वीडियोस में कंप्लीटेड कमेंट करेगा, तो आखिर में जाके जो 5 लकी बच्चे होंगे उनको मिलेगी हमारी जो न्यू मॉक सीरीज हम लॉन्च करेंगे है, वो उनको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी से बने रहना है। दूसरी बात, वीएस की ऐप पे जो मास्टर किट है वो काफी टाइम से लॉन्च हो चुकी है और इस मास्टर किट में क्या 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 मिलेगा आपको, जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, ओल्ड मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स आपको इस मास्टर किट में मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारी एलवीएस की ऐप को डाउनलोड करके इस मास्टर किट में इनरोल कर सकता है। क्लियर? तो ये थी सारी बातें। अब चलते हैं आगे। प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम। क्या पढ़ते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है? जैसे मान लो कोई सेंटेंस है या फिर हम बात भी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं रवि इंग्लिश पढ़ाता है। इंग्लिश पढ़ाता है, या इसके बाद हमने फिर से बोला रवि मैथ्स में भी अच्छा है। इसके बाद फिर से बोला रवि हिंदी में भी अच्छा है। तो बार बार क्या हो रहा है? नाउन की रेपिटेशन हो रहा है। रवि जो है वो बार बार ही हमारे जो बोलने के वर्ड हैं, शब्द हैं, सेंटेंस हैं, उनमें बार बार रवि जो है आ रहा है। तो इसीलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किया जाता है ही, इट, दे। ठीक है? ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो अच्छा दिखे, भद्दा ना लगे, क्योंकि बार बार जब हम एक ही चीज बोलेंगे, रवि इंग्लिश पढ़ाता है, रवि मैथ्स पढ़ाता है, रवि ये करता है, रवि वो करता है, तो इससे क्या है, हमारी जो सेंटेंस है वो अजीब सा लगने लग पड़ता है। तो इसी से बचने के लिए इंग्लिश में प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है? नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए। अब देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स कितने कितने होते हैं। वैसे तो प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं बट हमने सभी नहीं करने हैं, बट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको सभी टाइप्स मिलवा देती हूँ कैसे कैसे होते हैं। तो ये हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, पोजेसिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, एम्फेटिक होता है, इंडेफिनेट होता है, रिलेटिव होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी होता है,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है, एक्सक्लेमेटरी भी होता है। एक्सक्लेमेटरी में देखो ज्यादातर बच्चों ने सुना नहीं होता है कि ये होता क्या है। हमें क्या करना है, हमें नाउन की जगह पे कोई और चीज, कोई और वर्ड यूज करना है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपने सुना होगा बचपन में, वैसे तो मैं आगे करवाऊंगी आपको सेंटेंसेस, तब देखेंगे, बट अभी आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिनमें हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बताते हैं। जैसे ये वी वॉन द मैच, अब ऐसे सेंटेंस में प्रोनाउन देखो, एक तो वी आ गया, ठीक है, मानते हैं, बट एक्सक्लेमेटरी इमोशन दिखाना हो तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में जो इंग्लिश मैडम होती हैं, जो बहुत अंग्रेजी में पटर पटर करती हैं, जब भी कोई शॉकिंग न्यूज सुनती हैं तो सबसे पहले उठ के क्या बोलती हैं, व्हाट, या फिर कोई खुशी में भी बोलती हैं व्हाट। ये जो वर्ड है यही यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इनमें से जो मेन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, के बाद रेसिप्रोकल हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, तो यही सब हम क्या है प्रोनाउन में पढ़ेंगे। बेसिकली हम उतना ही करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा करके हम अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करेंगे। इन दी एंड अगर हमें लगेगा कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है तो हम आगे भी कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल चीज है कोई, हम क्या बोलते हैं, ये मेरी है, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमेशा 3 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन, 3 पर्सन। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन आएगा जो बोल रहा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं, ये बोल रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ठीक है। तो बोलने वाला हो गया फर्स्ट पर्सन, ये जिससे बात कर रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। समझे, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है वो है फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, हम, आई, वी। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, टू whom we speak, यू, तुम, मैं पढ़ा रही हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, ठीक है। मैं आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कौन आ गए, आप लोग। थर्ड पर्सन मैं जिसके बारे में पढ़ा रही हूं, जैसे मान लो रवि, मैंने अभी पीछे रवि का एग्जांपल दिया, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, तो ही, शी, इट, दे। क्लियर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब कुछ कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड पर्सन को लिसनर भी बोलते हैं, जो सुन रहा होता है। बट सोचो, जैसे मान लो ये बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, और जो साथ में खड़ा है उसी के बारे में बात चल रही है, ये तीनों साथ में खड़े हैं, तो लिसनर तो फिर ये दोनों ही हो गए, है ना। तो ये दोनों तो सेकंड पर्सन नहीं है, ये तीसरा वाला तो थर्ड पर्सन है। तो इसीलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन नहीं होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये चलते हैं, अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव का टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए कि पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है,
यहाँ पे ये टेबल में ऐड किए गए हैं। और ये टेबल जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सभी के ध्यान में ये टेबल हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी कोई सेंटेंस बनता है, सेंटेंस का जो है फॉर्मेट वो कैसा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा, वो ही हम सीखेंगे इन प्रोनाउंस की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम टेबल ही देख लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। देखो, जो फर्स्ट पर्सन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वैसे ही सेकंड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सेम वैसे ही थर्ड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अब सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस क्या है, फर्स्ट पर्सन का आई और प्लूरल में वी। ठीक है, जबकि हम ऑब्जेक्टिव में देखें तो फर्स्ट पर्सन का बन जाता है मी सिंगुलर में, और प्लूरल में बन जाता है अस। और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो होता है माय, अवर। और प्रोनाउन देखें तो माइन और अवर्स। क्या होता है, माइन और अवर्स। माइन और अवर्स। जैसे मान लो माई कार, ये कार मेरी है, बट ये माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बट माइन जो है, माइन का मतलब ही होता है मेरी कार। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस बनाओ, दिस कार इज माइन। तो मेरा क्या है, मेरी कार है। या फिर हम लिखें दिस इज माई कार। तो ये जो माई कार है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, इसके इक्वल होता है माइन के इक्वल, पोजेसिव प्रोनाउन के इक्वल। दूसरा देखते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस होता है यू सिंगुलर में, और प्लूरल में भी ये सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी ये सेम रहता है। जबकि हम पोजेसिव एडजेक्टिव का देखें तो ये बनता है योर, और पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स बन जाता है। में तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। थर्ड पर्सन का देखते हैं सिंगुलर प्लूरल में। सिंगुलर में थर्ड पर्सन बनते हैं ही शी इट, प्लूरल में बनते हैं दे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, हिम हर इट, और दे का देम। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं हिज हर इट्स, और प्लूरल में देयर। ये जो इट्स है, ये जो इट्स है और एक इट्स होता है, एक इट्स होता है, इन दोनों में क्या अंतर है ये आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन होता है आपको होमवर्क, आपको बताना है कि ये जो इट्स है बिना अपोस्ट्रोफी के, और दूसरा जो इट्स है जिसके साथ अपोस्ट्रोफी आता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर, ये आपको है होमवर्क। ऊपर देखते हैं होमवर्क क्या, चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो, एक इट्स होता है
ये वाला, इसका मतलब होता है इसका उसकी, है इसका उसकी। और दूसरा होता है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज, इट वॉज, इट हैज। फिर तो ये वाला इट्स जो होता है जिसमें अपोस्ट्रोफी लगता है, इसको आपने इसका उसकी से कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं थर्ड पर्सन के। हिज, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी सेम रहता है। दूसरा हर का बनता है हर्स और दियर का। तो ये टेबल आई होप सबको क्लियर होगा। अब देखते हैं कि वो जो हमने सेंटेंस का हमने फॉर्मेट पढ़ा था क्या, कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं लिखूं मी वॉज देयर, इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखो ये वॉज जो है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। देयर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये दो तो पूरे कर लिए हमने। अब ये जो मी है, ये हमने टेबल में देखा कि ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है मी। और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे मी नहीं, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आना था, वो भी सिंगुलर में। तो क्या आना था, आई आना था। क्या आना था, आई। तो यहाँ पे बनना था करेक्ट सेंटेंस, आई वॉज देयर। तब ये बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट केस जो है ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। मी एम अ टीचर गलत होता है। क्या आना है यहाँ पे, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई एम अ टीचर। हर लव्स मी गलत होता है। लव यहाँ पे वर्ब है और हर ऑब्जेक्टिव केस है और हर का सब्जेक्टिव केस है शी। क्या है, शी। क्लियर। देखो ये बना शी लव्स मी। अभी हमने देखा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। तो मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। लव्स आ गया वर्ब और शी आ गया सब्जेक्ट। तो बन गया ना सही फॉर्मेट। अगला देखते हैं। अगला है जब भी बी, बी जो है जब भी बी की सारी फॉर्म्स जब भी मेन वर्ब की तरह यूज हों, मेन वर्ब की तरह यूज, तो उसके आगे सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। ऐसा हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बट अगर बी की सारी फॉर्म्स आए मेन वर्ब के रूप में, तो उसके बाद हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो ये पॉइंट आपने नोट करके रखना है। क्या है कि बी को जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसके आगे ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस आएगा। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये सारी जो है वो बी की फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज दे और देम हु वर ट्राइंग टू बंक द क्लास। वो थे जो क्लास को बंक करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो वॉज है, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है और वॉज किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है,
ठीक है, तो हमने देखा बी के बाद जो है सब्जेक्टिव केस आना है। क्या आना है? सब्जेक्टिव केस आना है। सब्जेक्टिव केस हमने देखा कि थर्ड पर्सन का है। केस कौन सा है? देखो, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट केस कौन सा है? यहाँ पे देखो दे है। them तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आएगा दे। क्या आएगा? दे। दे यहाँ पे सही होगा, them गलत होगा। It was they who were trying to bunk the class. Clear? आगे देखते हैं। अब कुछ सेंटेंस है, कुछ वर्ड्स हैं जिनको लेके हम हमेशा से गलत ही बोलते आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, बट जैसे जैसे पढ़ते गए पता लगता गया। जैसे मान लो आप एक रूम में हो और रूम में बहुत सारा अंधेरा है और बाहर से आवाज आई। आपने बोला हु इज इट? कौन है? ठीक है, हु इज इट। बाहर से आपके मम्मी बोले इट्स मी, ये मैं हूं, इट्स मी। बट देखो, ये जो इट्स है मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है इट इज या वॉज या हैज, ठीक है, बट यहाँ पे इसका मतलब है इट इज मी। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने पढ़ा कि बी की कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो, ठीक है, इसके अलावा कोई और वर्ब है इस सेंटेंस में? नहीं है, तो इज ही मेन वर्ब है और इज जो है वो बी की फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस आना था, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? आई का। तो यहाँ पे आना था इट इज आई, ना कि इट इज, है। तो इट इज मी गलत होता है, इट इज आई बिल्कुल सही होता है। फिर से एक और आवाज आई, वहां पे आपके पापा थे, तो आपके मम्मी ने बोला इट इज हिम ओवर देयर। तो फिर से इट इज जो है मेन वर्ब है यहाँ पे, तो इसके आगे सब्जेक्टिव केस आना था। तो हिम तो ऑब्जेक्टिव है, तो हिम गलत हो गया, इट इज ही ओवर देयर, ठीक है। क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। इट वॉज शी नॉट मी हु गेव दैट आइडिया। उसने आइडिया दिया था, मैंने नहीं दिया था। अब देखो यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो गेव है, बट गेव जो है उसका इस शी और मी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। का सब्जेक्ट यहाँ पे हु आ गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दैट आइडिया आ गया है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है वॉज, मेन वर्ब है और ये बी की फॉर्म भी है, ठीक है। तो इसके आगे आना है सब्जेक्टिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो शी क्या है? शी सब्जेक्टिव ही है, बिल्कुल सही है, बट उसके आगे नॉट मी भी है और मी तो ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना है, तो यहाँ पे आई आएगा। क्या आएगा? आई। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? इट वॉज शी नॉट आई हु गेव दैट आइडिया। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। देखो, जब भी इट को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, इट इज आई, ठीक है, इट इज आई, या फिर इट वॉज रेनिंग, वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे ये जो इट है वाले को रहने दो, यहाँ पे ये जो इट है सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। है, कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो वॉज क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है,
बट जब भी देयर यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, तो देयर के आगे कोई भी वर्ब जो आएगी वो अगले अगले वर्ड पे डिपेंड होगी, अगले वर्ड पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाते हैं, देयर वर मैनी crows, वहां पे बहुत सारे कौए थे। देखो, देयर तो आया बट देयर का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये प्लूरल कैसे आ गई? क्योंकि आगे जो वर्ड्स हैं क्रोज, ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी आई? प्लूरल आई। क्लियर? अब आपको एक सेंटेंस देती हूं मैं, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है आपका, देयर डैश अ टाइगर, तो इस डैश में क्या आएगा? ये आपने मुझे कमेंट में आंसर बताना है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। सबसे पहले वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये हमने देखा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्कोल्डेड हर। स्कोल्ड करना क्या है? वर्ब है। वर्ब के आगे आएगा ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे शी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए शी गलत है। यहाँ पे आएगा ही स्कोल्डेड हर। ठीक है। दूसरा, शी स्कोल्डेड यू एंड आई। फिर से स्कोल्डेड वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, यू एंड आई क्या है? ऑब्जेक्ट। बट आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आएगा मी। क्या आएगा? मी। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन शी एंड आई। बिटवीन क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है। के बाद आना है ऑब्जेक्टिव केस, बट शी जो है सब्जेक्टिव है एंड आई भी क्या है? सब्जेक्टिव है। तो ये सेंटेंस हो गया गलत। इसकी जगह पे आना था, देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन हर एंड मी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। He laughed at I. He laughed at I. At क्या है? प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो I तो सब्जेक्टिव है, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आएगा he laughed at me. Laughed at me. Okay. जब भी let आएगा उसके आगे भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे let I go नहीं होता है, let me go होता है। I क्यों नहीं होता? आई क्यों नहीं होता? क्योंकि आई सब्जेक्टिव है और लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट ही टॉक नहीं होगा, लेट हिम टॉक होगा। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है, जेरेंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ये जेरेंड क्या होता है? जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके साथ आईएनजी आए और उसका यूज हम एज अ नाउन करें, संज्ञा की तरह करें, तो उस चीज को हम जेरेंड कहते हैं। जैसे टीचिंग इज माई पैशन। टीचिंग इज माई पैशन। इज यहाँ पे वर्ब है और टीचिंग सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। और एक और बात, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। और यहाँ पे प्रोनाउन तो नहीं है, टीचिंग नाउन ही है। और ये नाउन कैसे बना? टीच जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी लग गया और नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। तो ये क्या है? एक जेरेंड है। क्या है? जेरेंड है। और जेरेंड के बाद हमेशा हमेशा
ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ऐसा केस ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। विजिटिंग शी वॉज अ फन। शी क्या है? सब्जेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे शी गलत है, क्योंकि विजिट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा के नाउन की तरह यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये जेरेंड है और जेरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आएगा हर। क्या आएगा? हर। विजिटिंग हर वॉज अ फन। तो आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या है? विजिटिंग आपको बताना है कि इस सेंटेंस में ही आएगा या हिम आएगा। क्लियर?